WHO ने जी वो क्राइटेरिया कि वो मिनिमम क्राइटेरियाज रखता है। जब उसने कह दिया कि आपने हर अपने ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में भी अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं HIV जरूर देखें, तो रिस्क फैक्टर्स देखें क्या है। फादर अब्रॉड रहता है या खास तौर पे सऊदीया में रहता है, ठीक है, या ड्रग एडिक्ट है, फैमिली के अंदर कोई भी, तो उसमें हो सकता है मदर एडिक्ट है, फादर एडिक्ट है, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, ठीक है। फिर इसके अलावा अनसेफ ट्रांसफ्यूजन हुई नहीं है, या लोकल एरिया के अंदर कोई अनसेफ प्रैक्टिशनर बैठा हुआ है जो कि नॉन स्टेराइल सिरिंजेस इस्तेमाल कर रहा है, या बहुत कॉमन है, आई एम श्योर मैं डिस्कस करूंगा तो आप कहेंगे हाँ, जो कान छिदवाते हैं वो भी अगर आपका स्टेराइल और प्रॉपर अगर टेक्निक से ना हो तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू दी सॉर्ट ऑफ, जो प्रिक के साथ जो भी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, अब इसमें टिपिकली अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल करते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब TLC काउंट की बात कर लें तो वो भी रेज्ड होता है, दिस डिनोट्स इन्फेक्शन, और इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें तो वो भी रेज्ड होता है। ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर रेज्ड इन HIV। फ्लो साइटोमेट्री हम नंबर 3 पे जब करवा के कंफर्म करने लगते हैं तो उसमें एक सबसेट होता है जो कि एब्सेंट होता है या रिड्यूस्ड होता है, वो CD4 और CD8 है, जो हेल्पर T सेल्स को और T सेल्स को डोनेट करता है, ठीक है जी। साइटोटॉक्सिक T सेल्स और आपके वो जो आ जाते हैं हेल्पर T सेल्स 4 और 8 उसको डोनेट करता है, ये सबसेट कम होता है। बाकी तमाम चीज़ें हाई हैं, अगर ये सबसेट कम है और जो क्लिनिकल पिक्चर मैंने डिस्कस की है तो आप HIV जरूर सस्पेक्ट करें। अच्छा, HIV आपने सस्पेक्ट कर लिया, करेंगे क्या? अपने सेंटर में ट्रीट करेंगे या उसको रेफर करेंगे? रेफर करेंगे जी। FMH वालों क्या करेंगे? रेफर करेंगे या आपके कलीग्स कह रहे हैं? निमोनिया तो उधर ही ट्रीट करेंगे, HIV के लिए। ओके, निमोनिया आप उधर ही ट्रीट करेंगे, क्या पता निमोनिया HIV वाला हो, न्यूमोसिस्टिस जेरोविसाई वाला हो, जो सेंटर होगा वहां पे भेजेंगे। ओके ओके ओके। HIV माइंडेड, बिल्कुल आप सब लोगों के मल्टीपल आउटपुट्स हैं, मगर माइंडेड HIV आपने HIV सेंटर में ही ट्रीट करवाना है। इसकी एक रजिस्ट्री होती है, इसकी एक रिपोर्टिंग होती है, और हम भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल से भी केसेस रेफर कर देते हैं सर्विसेज में, क्योंकि वहाँ एक HIV सेंटर है, वो है एडल्ट्स का, मगर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को भी एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशंस वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। तो ये जो इस तरह के केसेस हैं इनको आपने रिपोर्ट करना है। आप यू कैन ट्रीट इट, आप अपने क्लिनिक में भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, आप में से कोई कर सकता है, मगर एक एथिकल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने इनको रेफर करना। सो ये अपने पास बिल्कुल ट्रीट नहीं करने, आपने द मोमेंट HIV इज पॉजिटिव सेंड टू सर्विसेज, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखें कि रिपोर्टिंग के अंदर एक अहम किरदार आपका हो सकता है हमारी कम्युनिटी में वो रिपोर्ट ना हुआ हो प्रॉपर। ओके जी, सो ये आ गया। अच्छा, ये जो स्लाइड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड अगर आप अपने पास सेव कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ किस चीज़ को डोनेट करती है, और हम जो है ना, हमने कौन सा सबसेट देखना है कि सबसे ज़्यादा है, कौन सा सबसेट देखना है कम है। T सेल मार्कर्स डोनेट डिफरेंटली होंगे, B सेल मार्कर्स का CD काउंट डिफरेंट है। जब आप फ्लो साइटोमेट्री की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें आपने यही चीजें देखनी है, और ये सारे आपके प्राइमरी डिसऑर्डर्स हैं। अब कॉमन पे कुछ जरा बात कर लें। कॉमन T सेल डिफेक्ट, डायजॉर्ज का नाम सबने सुना हुआ है, ठीक है जी। दिस इज द मोस्ट कॉमन T सेल डिफेक्ट, और भी बहुत है, मगर इसका फीचर क्या है, ये हाइपोकैल्सीमिया के साथ आता है, और इसमें चार्ट सीक्वेंस होता है। चार्ट सीक्वेंस कोई बताना पसंद करेगा? अदनान, चार्ज आता है, क्या होता है? हाँ जी, माय अपॉलजीज। हाँ, उसमें चार्ट सीक्वेंस होता है, और T सेल सबसेट जो है ना वो रिड्यूस्ड होता है, B सेल सबसेट और जो नेचुरल किलर सेल सबसेट है वो ठीक रहता है। फ्लो साइटोमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। प्राइमरी इम्यून डिफिशिएंसी में मोस्ट कॉमन कौन सा है जी?
जो कि बी सेल डिफेक्ट्स को डिनोट करता है जी। क्या है जी? नाम से जाहिर है कॉमन है तो कॉमन है, और वेरिएबल से मुराद ये है कि बी और सी को वेरिएबली बी सबसेट और टी सबसेट को इनवेरिएबली ये इनमें से कुछ भी इसका एबनॉर्मल हो सकता है। और उसके बाद जो मोस्ट कॉमन इन बॉयज है वो क्या है जी? ब्रूटॉन्स ए गैमा ग्लोबुलिन। अच्छा, अब बी सेल डिफेक्ट है, इसमें कौन सा सबसेट कम होगा? पिछले वाले में CD4 और CD8 था, इसमें कौन से वाला सबसेट कम होगा? कम होने से मुराद ये बन ही नहीं रहा, ठीक है, 19-20, ठीक है, 19 और 20 आपका कम होगा, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी को डिनोट करता है जी, ठीक है। कुछ आपके पास मिक्स जाते हैं जो कि कॉमन है, हाइपर IgE, सिवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी और कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। अब इसमें आपकी पिक्चर थोड़ी सी वेरिएबल आती है। वेरिएबल पिक्चर में क्या होगा जी? हाइपर IgE जो है आपका ये आएगा एलोपेशिया के साथ, फेलियर टू थ्राइव के साथ, म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस के साथ, और IgE जो है ना वो थाउजेंड्स में बड़ा होगा। बस ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इसमें आपको फ्लो साइटोमेट्री पर जाने की जरूरत नहीं। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है और एक्स लिंक्ड भी हो सकता है। सिवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी मिक्स डिसऑर्डर में सबसे कॉमन है, ठीक है। इसका हॉलमार्क क्या है? एक चीज बस, सिवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी के अंदर आपका लो लिम्फोसाइट काउंट होता है और तमाम मार्कर्स में से कोई एक या दो रिड्यूस्ड होंगे मगर नेवर एब्सेंट हो, एब्सेंट नहीं हो सकते। और कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी के अंदर, अच्छा याद रखने के लिए ना बहुत आसान है कि जो बच्चा 2 साल से पहले फौत हो गया वो सिवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, और जो 2 साल के बाद सर्वाइव कर गया वो कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। बाकी मोर और लेस सेम चीजें हैं। एक कैच पॉइंट ये है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की थी कि लिम्फ नोड्स किसी के बड़े हुए किसी के कम है। सो मिक्स डिसऑर्डर में सिवियर कंबाइंड का है टॉन्सिल्स एब्सेंट, और अगर थोड़ा सा पीछे चले, ये हम मिक्स डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। और अगर ब्रूटॉन में है तो इसमें भी आपका, ये वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है मगर इसमें भी आपके टॉन्सिल्स नहीं बने होते, एब्सेंट होते हैं। तो डिफरेंस दोनों में क्या है कि ब्रूटॉन एक ग्लैमा ग्लोबुलिन में एब्सेंट CD19 और 20 होगा, और उसमें क्या है जी? एब्सेंट नहीं होगा, रिड्यूस्ड होगा, रिड्यूस बट नेवर एब्सेंट। तो टॉन्सिल्स अगर आपके बच्चे के नहीं है तो एक गैमा ग्लोबुलिन आपने सबसे पहले देखना है, और उसमें एब्सेंट आपका CD19 और 20 काउंट होंगे, इसमें रिड्यूस्ड होगा, एब्सेंट नहीं होगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चंस? मैं आपको थकाता रहा हूं इतनी देर, अब आप मुझे क्वेश्चन से थकाए हैं जी। माइक दीजिएगा जी प्लीज। सर हमारे उस कम्युनिटी में जहाँ पे मैं अभी अब जॉब कर रही हूँ, मियां मुंशी के साइड पे। हाँ, कहाँ पे करी जॉब? सॉरी, मियां मुंशी हॉस्पिटल। मियां मुंशी, ठीक है। वो एरिया थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे सारे बहुत बिलो लो लेवल सोसाइटी जो है, ठीक है, अफोर्डिंग नहीं, बहुत पुअर अपनी हमारी सोशो इकोनॉमिक है, हाँ ठीक है सही। तो वहाँ पे मोस्टली जो है ना पठान कम्युनिटी, वो जिनके पास खुद के चारों पास घर भी नहीं है, ऐसे बच्चे आते हैं कि हर बच्चा सस्पेक्टेड है HIV का, ओके, और बहुत ज़्यादा इम्यूनोपैथी है। मैं उनके लिए अभी मेरी पीडियाट्रिक्स में ये 2nd मंथ है मेरा, ओके, ठीक है। इतना डिप्रेशन होता है देख के, और वो ट्रीट भी नहीं हो रहे होते। ट्रीट भी नहीं हो रहा, आप उनको रेफर करते हैं? रेफर करते हैं, हमारे कंसल्टेंट हैं, वो भी उनके साथ डिस्कस, या ट्रीट करते हैं आप? एंटी रेट्रोवायरल्स आ रही हैं आपके पास? सर वो सारे सस्पेक्टेड हैं हमारे, हमें अलाउड नहीं है कि हम ये कराएं, टेस्ट कराएं। ओके, नहीं HIV भी नहीं करवाते आप? अलाउड क्यों नहीं? अभी आपसे यही क्वेश्चन पूछना, क्योंकि ब्लड बैंक्स में HIV अवेलेबल, हम भी लैब में नहीं करवाते। ब्लड बैंक्स में जब आपका किट मेथड होता है ना तो वो तो अवेलेबल ही होता है। आप एलाइजा से ना करवाएं, कंफर्म होगा एलाइजा पे, मगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट उसका कर सकते हैं। तो वो
फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं कि हमने नहीं टेस्ट करवाना। और उनको कहें जी टेस्ट है, टेस्टों के पैनल में आप लिखते हैं। देखिए एक चीज़ है, मैं क्यों ये इसको फोर्स कर रहा हूँ, योर सेफ्टी शुड बी फर्स्ट। जो पेशेंट आइडियली वेस्ट में क्या होता है, वो पैनल होकर आता है, HIV, Hep B, C उसके आपके सामने होते हैं, आप उसको अकॉर्डिंगली हैंडल करते हैं। हमारे यहाँ पे चूंकि इस तरह के सोशो इकोनॉमिक नॉर्म्स हमारे अलाउ नहीं करते, मतलब वो होता नहीं है, और हम बेसिकली वो एक काउंसलिंग है ना, वो हम हर चीज़ ही काउंसलिंग में बता देते हैं, ओवर इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी होती। मगर फॉर योर ओन सेफ्टी अगर आपको सस्पेक्ट लग रहा है तो आप जब तक HIV स्टेटस आपको नहीं पता, आप हाथ भी ना लगाएं। वो लोग तो कहते हैं बस मेडिसिन लिख देना। देखिए जी, योर सेफ्टी, आप मेडिसिन लिख दें मगर आप चेक नहीं करेंगे, कोई उनको गैग रिफ्लेक्स या कोई उसका थ्रोट नहीं देखेंगे, क्योंकि वो द मोमेंट आपके ऊपर ड्रॉपलेट गिरे तो आप थ्रो होंगे। क्योंकि HIV की कोई जो है हमारे पास कोई भी वैक्सीन, किसी भी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्लीज़ हम बात कर रहे हैं कि डायग्नोसिस हो गया तो फिर तो आपने रेफर करना है, सस्पेक्ट भी है तो उसको रेफर करें। ओके जी, कुछ टेस्ट आपके यहाँ देखिए, बताने का मकसद है कि बात करने का भी एक तरीका है। आपके जी मैं आपको मेडिसिन लिख देती हूँ, दवाई आप ले लें, मगर आप अपने कुछ टेस्ट हैं वो आपने सर्विसेज हॉस्पिटल से कराने, वहाँ से मुफ्त हो जाएंगे, और अगर कुछ आया तो वहाँ से दवाई भी आपको मुफ्त मिलेगी, सिर्फ आपने वो खर्चा है बस वो आपने वहाँ तक पहुँच जाना। तो जब आप थोड़ा सा ये बताएंगे तो ठीक है। मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट नवाज शरीफ हॉस्पिटल यकी गेट से, तो वहाँ एवरी मेडिसिन वॉज फ्री, मगर कुछ केसेस हम म्यो में रेफर कर दिया करते थे। ये 2010 की बात कर रहा हूँ। सो रेफरिंग का मकसद ही ये था कि वहाँ से उनको, हमारे पास इवन डर्मेटोलॉजी की भी जो रेंज थी ना, हम ट्यूब्स एंड टॉपिकल्स भी दिया करते थे उस ज़माने में। अभी तो मुझे नहीं पता क्या हालात है, वैसे तो वो बहुत बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल बन गया हुआ, उस ज़माने में वो DHQ था। मगर पॉइंट इज कि मियाँ मुंशी इज वेल वर्स विद ऑल द मेडिकेशन, सब कुछ अंदर से मिलती हैं यूजुअली। अभी का करंटली मुझे नहीं सिनेरियो पता, क्योंकि देयर हैज बीन रीसेंट चेंज इन द गवर्नमेंट रिजीम्स एंड ऑल दैट, उसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई होगी, मगर आप उनको मुफ्त दवाई लेने तो भेज सकते हैं ना। आपके जो टेस्ट भी मुफ्त, दवाई भी और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वहाँ। चले आपका काम है, आप अपना एक देखिए, हम फोर्स नहीं कर सकते, हम एडवाइस कर सकते हैं। कोई एडवाइस ना माने, इट्स अप टू यू, मगर योर सेफ्टी शुड बी फर्स्ट। टेक होम मैसेज।